वंदे मातरम मातृशक्ति के नेतृत्व में जो ये यात्रा प्रारंभ हुई थी कालेआम से और खाटू श्याम तक, और आज अक्षय तृतीया के दिन खाटू श्याम जी के दरबार में यात्रा पहुंची। और मुझे खुशी है इस यात्रा के दौरान लाखों लोगों ने हमें प्रेम दिया और हजारों ऐसे केस निकल के आए जो प्रताड़ित हो रहे थे धारा 300 क्षेत्र में। और पुनः मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, जो धारा 300 क्षेत्र के लिए जो नंबर है 967 11 11 376, आपके साथ जो भी प्रताड़ना है इस नंबर पे आप बताइए, आपको समाधान देने का प्रयास ये मातृशक्ति करेगी। और हमारे राष्ट्र में, ये हमारे राष्ट्र के लिए एक तरीके से कलंक का विषय है कि जो कानून हमने माताओं की सुरक्षा के लिए बनाए थे, उन्हीं कानून का दुरुपयोग करके हमारी माताएं असुरक्षित महसूस कर रही है। मैं बात कर रहा हूं धारा 300 क्षेत्र और पोस्को। इस कानून को बनाने के पीछे जो सरकार का इंटेंशन था, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती यौन संबंध ना बनाए, उसके साथ छेड़खानी ना करे, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके संबंध ना बनाए। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज अधिकतर वो पुरुष जो सहमति से संबंध बना रहे हैं वो जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। इसमें जो पहले केस होते हैं उसमें इसके पीछे दोषी कोई नहीं, इसके पीछे अगर दोषी है तो ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री दोषी है। इस फिल्म इंडस्ट्री के कारण ये सबसे अधिक हो रहा है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री हमें सिखाती है कि प्रेम करो, प्रेम लड़की से करो और प्रेम पड़ोस में करो। जब गांव में लड़का प्रेम कर लेता है तो जब परिवार वालों को पता चलता है तो ऑनर किलिंग की भी बात आती है और अधिकतर केसेस में एफआईआर कर दी जाती है और लड़का जेल में प्रताड़ित होता है और लड़की भी प्रताड़ित होती है, क्योंकि लड़की ने सहमति से संबंध बनाया था। वो अपनी आखिरी सांस तक तड़पती रहती है। लड़का 6 महीने जेल में तड़पता है और पूरी जिंदगी उसके माथे पे लिख दिया जाता है बलात्कारी, जैसे मेरे माथे पे लिख दिया गया। दूसरे जो केसेज होते हैं उन केसेज के अंदर हनी ट्रैप किया जाता है, यानी कि आज कुछ चंद गंदी महिलाएं जो मेहनत करके पैसा नहीं कमा सकती, वो 10-12 के ग्रुप छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में बन गए हैं। पत्रकार उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पुरुषों को प्रलोभन दिया जाता है, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मीठी मीठी बातें की जाती है, उनको फंसाया जाता है, उनकी रिकॉर्डिंग बनाई जाती है, फिर धीरे धीरे उनसे 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख और अंत में बड़ी राशि मांगी जाती है। और जब वो नहीं दे पाता है तो जाके एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है, लड़का जेल में जाता है, बेचारा तड़पता है बुरी तरीके से। इसमें भी नारी का ही सबसे ज्यादा प्रताड़ना होती है। क्यों होती है नारी की प्रताड़ना? इसलिए होती है, आजा बेटा आजा, इसलिए नारी की प्रताड़ना होती है कि जो हमारे देश की मात्र 100 में से 5% भी महिलाएं ऐसी नहीं है जो ये काम कर रही हैं, यानी कि 1 लाख के अंदर कोई 2, 4, 5 महिलाएं गंदी हैं, वो ऐसा कार्य कर रही हैं। और उसकी वजह से हमारे देश की जो 40 करोड़ माताएं बहनें हैं उनके ऊपर शंका की दृष्टि हो जाती है। उदाहरण के लिए, मैं जब जेल से निकला तो मैं बस में भी किसी महिला के पास बैठते हुए डरता था। तो आज सारी महिलाओं पे केवल मुश्किल से पूरे देश में इस समय ये 50,000 का ग्रुप होगा, ये 50,000 महिलाएं 40 करोड़ महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रही है। और अगर हमने ये 50,000 महिलाओं को उठा के जेलों में नहीं डाला तो याद रखना, क्योंकि हमारी शिक्षा में दम नहीं है, हम धर्म की शिक्षा दे नहीं पा रहे, मखौले की शिक्षा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, केवल पैसे की भूख लगी है। और ये ग्रुप 50,000 से लाख का बढ़ेगा, लाख से 2 लाख का बढ़ेगा और ये संख्या करोड़ों में बढ़ जाएगी और इससे समाज का पूर्ण रूप से बंटाधार हो जाएगा। और इस बंटाधार को रोकने के लिए मैं नमन करता हूँ इस मातृशक्ति को, जिन्होंने मेरे को भी हौसला दिया। मैं 2 साल से डिप्रेशन में था और इन्होंने कहा कि हम आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस यात्रा में 11 माताओं ने निरंतर साथ दिया और अगली यात्रा 11 अगस्त से प्रारंभ होगी और उसमें 31 माताएं इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और ये यात्राओं का दौर जब तक जारी होगा, जब तक सरकार धारा 300 क्षेत्र में, इसको सबसे बड़ा इसका लूप होल ये है कि तुरंत प्रभाव से व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। आप सबसे पहले उसको अवसर दीजिए, केस को चलने दीजिए और जब केस चलेगा तो अंत में जब निचोड़ आएगा तो सत्य सामने आएगा। जब लड़का 2 महीने 3 महीने प्रताड़ित होता है तो उसी दौरान जो ये हनी ट्रैप वाली महिलाएं ये खेल खेलती हैं। क्या खेल खेलती है? वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की डिमांड करती हैं और इस डिमांड के चलते हुए लड़का टूट जाता है जेल में, वो तड़पता है और वो कहता है अपने परिवार को दे दो,
क्योंकि मुझे इस गंदगी से बाहर निकलना है, और उसको पैसे को कमाती हैं। और आप इन केसेज को आप आरटीआई लगाइए, आपको पता चलेगा 70-80% महिलाएं कोर्ट में जाके बयान बदल देते हैं। जो थाने में कहती है बलात्कार हुआ, कोर्ट में जाके कहती है चमत्कार हुआ, और अपने बयान वापस लेके 10-20 लाख रुपए लेके और साइड हो जाती हैं। और ऐसी गंदी औरतों ने मेरी मातृशक्ति जिससे ब्रह्मांड चलता है, इन सारी मातृशक्ति पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसलिए इस धारा में तुरंत प्रभाव से परिवर्तन पहला ये होना चाहिए कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी ना हो, पूरा असेसमेंट हो। कोई व्यक्ति समाज को प्रभावित करने वाला हो, बड़ा कोई व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से नार्को करवा लिया जाए। जैसे मेरे केस में, मैं हालांकि एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरे केस में तुरंत नार्को, मैं केस जीत भी चुका हूँ, फिर भी मैं मीडिया के माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, मेरा नार्को करवाइए, सार्वजनिक नार्को करवाइए। क्योंकि कागज के टुकड़े से जीत हार और सत्य का पता नहीं चलता। कोर्ट सत्य है, सत्य नहीं बता सकता। कोर्ट तो केवल आपको सबूतों के आधार पर, मेरे पास जो सीसीटीवी फुटेज थे, वो जो डेट थी, इसलिए मैं निर्दोष बरी हो गया। लेकिन अभी भी मैं निर्दोष नहीं हूँ, मेरे माथे के ऊपर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में बलात्कारी। तो मैं सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ, सरकार मेरा सार्वजनिक नार्को टेस्ट करवाए, और जो उस केस में जितने लोग थे उनका भी सार्वजनिक नार्को टेस्ट करवा जाए। अगर माताओं की, बहनों की इज्जत पुरुषों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं कहता हूँ जिस प्रकार से वो माता थी या बहन थी, उसने मुंह पे पट्टा बांध के अपना मीडिया में स्टेटमेंट दिया था, उसी तरीके से उसके मुंह के ऊपर पट्टा बांध के उसका भी नार्को टेस्ट करवाया जाए, ताकि सत्य समाज के बीच में आए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि बाद में उसने उस आरोप को वापस ले लिया? तो ये सारा सत्य समाज को पता चलना चाहिए। इस यात्रा का दूसरा बिंदु है समान विवाह कानून। आखिर इस देश में क्यों हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को और बौद्धों को बाध्य किया जा रहा है कि आप कानून के अनुसार चलोगे, एक विवाह करोगे, और मुस्लिम भाइयों को, ईसाइयों को धर्म के अनुसार? मैं खाटू श्याम के दरबार में कहता हूं कि सबको धर्म के अनुसार चलने दो, या सबको कानून के अनुसार चलने दो। ये देश न्याय का रहा है, और अब इस देश में अन्याय चरम सीमा पे है। और अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने एक लड़ाई लड़ी थी व्यवस्था परिवर्तन की, और उसी लड़ाई को आगे मातृशक्ति बढ़ा रही है। और भी यात्रा के बिंदु है, फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम बोलो, भारत माता की वंदे, इंकलाब भाई राजीव दीक्षित बोलो, श्याम प्यारे की, आरे के सहारे की, बोल बाबा जयराम दास की, बोलो गौ माता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने माता पिता की, पेड़ पौधों की, पक्षियों की, धरती माता की, पंच महाभूत की।